हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। आज दोस्तों मिल्की मिस्ट आईपीओ का आखिरी दिन है, तो कितना अभी तक हमको एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। और नए मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हुए हैं वो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज मिल्की मिस्ट का आखिरी दिन है और आज के दिन याद रखिएगा आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 140 का प्राइस बैंड है, 107 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 1553 करोड़ का आईपीओ का साइज है, जिसमें 1428 करोड़ का है फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अभी देखिए सब्सक्रिप्शन वाइज लगभग 10.74 टाइम्स क्यूआईबी ने इस आईपीओ को भर दिया है, मतलब करीबन 3330 करोड़ रुपए हमको क्यूआईबी के अभी तक आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी उनके द्वारा लगभग 20 गुना इस आईपीओ को भर दिया गया है, जिसमें 20 टाइम्स बिग एचएनआई के द्वारा तो 17.16 टाइम्स स्मॉल एचएनआई के द्वारा इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। यानी लगभग 3150 करोड़ रुपए हैं क्यूआईबी के द्वारा, बिग एचएनआई के द्वारा, और स्मॉल एचएनआई के द्वारा 1331 करोड़ रुपए लगाए गए। रिटेल कैटेगरी लगभग दोस्तों 5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी 2870 करोड़ रुपए रिटेल की तरफ से आ गए। एम्प्लॉय कैटेगरी 9 गुना, टोटल 9.84 टाइम्स, यानी कंपनी को 10,708 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी ओवरऑल आईपीओ को रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो दोस्तों हमको अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इशू अभी तक बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है। आज 2:30 पे दोस्तों जो फाइनल डिसीजन का वीडियो है वो अपलोड होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर करना क्या है इस आईपीओ के अंदर। तो 2:30 PM पे वो वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। उसमें देखिए क्यूआईबी का जो अपडेटेड सब्सक्रिप्शन है प्लस उसमें कौन कौन अप्लाई कर रहा है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अगले आईपीओ पे आते हैं, जिसका नाम है शिप रॉकेट। आज दोस्तों दूसरा दिन है शिप रॉकेट का, और ये आईपीओ आपको कल के दिन बंद होता हुआ दिखेगा। 97 का प्राइस बैंड है, 154 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। 1617 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 885 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 732 करोड़ का। देखिए सब्सक्रिप्शन वाइज लगभग 3% सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी कैटेगरी, मतलब 12 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। 3 गुना एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, मतलब लगभग 729 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं एचएनआई के द्वारा। रिटेल कैटेगरी 7 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब रिटेल के द्वारा 1168 करोड़ रुपए लगाए गए। तो एम्प्लॉय कैटेगरी 10 टाइम सब्सक्राइब हुई है। टोटल मिलाकर 2.16 टाइम्स, यानी कंपनी को लगभग 2000 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा दिन अभी चल रहा है, कल आखिरी दिन है, और कल आप समझ सकते हैं कि देखिए जो दूध ट्रांसमिशन का पैसा है, जो मोलबियो डायग्नोस्टिक्स का पैसा है, वो रिलीज हो जाएगा, तो वो आपको और आता हुआ दिखेगा। तो अभी तो आप कह सकते हैं बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आया है, ये बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात लग नहीं रही है। देन आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ, जिसका नाम है बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी दोस्तों आपको पता ही है आज दूसरा दिन है, और ये भी कल बंद होता हुआ दिखेगा। ₹10 की फेस वैल्यू है, 285 का प्राइस बैंड है, 52 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कुल मिलाकर 302 करोड़ का इशू है, जिसमें 93 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अभी तक देखिए 1.5 गुना क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, मतलब क्यूआईबी ने इस आईपीओ में लगभग 67 करोड़ रुपीस लगाए। एचएनआई कैटेगरी 7 गुना सब्सक्राइब हुई है, मतलब एचएनआई के द्वारा 318 करोड़ रुपए लगाए गए। रिटेल कैटेगरी 6 गुना सब्सक्राइब हुई है, मतलब लगभग 678 करोड़ रुपीस लगाए गए। तो टोटल 5.49 टाइम्स, यानी कंपनी को दोस्तों अभी तक 1064 करोड़ रुपए अभी तक कुल मिलाकर मिले। बट स्टिल छोटा आईपीओ, तो सब्सक्रिप्शन आप समझ सकते हैं अच्छा आता हुआ दिख रहा है। 5.5 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है, एंड मोस्ट लाइकली ये भी आपको अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों आते हैं उन नए आईपीओस पे जिनका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो एक और नया आईपीओ जिसका नाम है गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, या फिर गजा कैपिटल। एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होता हुआ दिखेगा 19 से 21 अगस्त के बीच में। ₹5 की कंपनी ने फेस वैल्यू तय की है, प्राइस बैंड रिलीज कर दिया है। ₹160 का एक शेयर है, टोटल 93 शेयर्स मिलेंगे। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 550 करोड़ का कुल मिलाकर आईपीओ है, जिसमें 450 करोड़ का फ्रेश इशू और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो नया मेन बोर्ड इशू गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, पहला आप कह सकते हैं होम ग्रोन एआईएफ है जो आपको आता हुआ दिख रहा है। सो नो डाउट इंटरेस्टिंग रहेगा ये कंपनी। देन आते हैं अगले आईपीओ, जिसका नाम है स्काईवेज एयर सर्विसेज। सो एसआईएस एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 24 से 27 अगस्त के बीच में। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है। अभी प्राइस बैंड रिलीज नहीं किया गया है, बट जो अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेशन की, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की इसके प्राइस बैंड को लेकर, तो जो बाजार दोस्तों अनुमान लगा रहा है वो 131 से 137 के आसपास है कि ₹137 तक का इसका प्राइस बैंड जो है वो रह सकता है। 108 शेयर का लॉट साइज रह सकता है। अभी आईपीओ का एग्जैक्ट साइज भी आने दीजिए, बट हाँ ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 24 से 27 अगस्त के बीच में। चलिए अब आते हैं कुछ अपडेट्स पे, देन जीएमपी बात करेंगे। तो अपडेट में पहला दोस्तों अपडेट है कि मुथूट फिनकॉर्प ने डीआरएचपी फाइल कर दी है फॉर 3000 करोड़ आईपीओ।
दोस्तों मुथूट फिनकॉर्प जो एक एनबीएफसी है जो बेसिकली गोल्ड लोन्स और फ्लैगशिप इनका बिजनेस गोल्ड लोन्स का है। सो ये अब दोस्तों आपको आईपीएल आती हुई देखने को मिलेगी। 3,000 करोड़ का जो इशू है वो हमको आता हुआ दिखेगा। मुथूट फिनकॉर्प जो याद रखिएगा मुथूट पापाचंद ग्रुप की पार्ट है और 1887 से याद रखिएगा एक कंपनीज इनके चल रही है, इनका ग्रुप चल रहा है। सो अब आपको फाइनली कंपनी अपना आईपीएल आती हुई देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों डीआरएसपी फाइल करी है और डीआरएसपी में कंपनी ने कहा कि 3,000 करोड़ रुपए कंपनी रेस करती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए जो फ्रेश इशू है उसमें कंपनी ने कहा है कि टियर 1 कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए कंपनी जो है वो पैसा जुटाती हुई नज़र आ रही है। बाकी जो बिजनेस है वो मेजरली दोस्तों क्या है कि गोल्ड लोन्स कंपनी यहाँ पर रखती है एज इट्स फ्लैगशिप बिजनेस। इसके अलावा जो कंपनी है उसमें बिजनेस लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, डिजिटल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस एंड हाउसिंग लोन्स, ये सब चीज़ें जो है वो कंपनी करती है। याद रखिएगा इनका एक और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो है मुथूट फिनकॉर्प 1। तो नो डाउट अब आपको इनका आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। मोर देन 70,000 करोड़ का इनका ईयूएम है, 5,610 का ब्रांचेस नेटवर्क है। सो नो डाउट इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इंटरेस्टिंग ग्रुप है, अब आपको आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत जल्द एक और आईपीओ आता हुआ दिखेगा जिसका नाम है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो इनके प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स जिसमें राधाकिशन दमानी, 361, इन सबको कोई अभी तक गेन होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बट स्टिल ये आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा और 1650 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने प्री आईपीओ में बताया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर रेस करे हैं। सो ये भी एक और आईपीओ है जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा जल्द, जिसने बताया इसकी एक्शन में आने वाला है। सो तैयार रहिएगा, ये भी आईपीओ आएगा। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में स्काईवेज एयर सर्विसेज का अभी तक प्राइस बैंड नहीं आया, बट जीएमपी 1900 रुपये पर चलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों गाजो अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट की जीएमपी में अभी तक कोई शुरुआत हमको देखने को नहीं मिली है। सनशाइन पिक्चर्स एक मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 18 से 20 अगस्त के बीच में, 360 का प्राइस बैंड है, 22 रुपये का जीएमपी करंटली चल रहा है, 282 करोड़ का इशू का साइज है। शंकेश ज्वेलर्स एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 18 से 20 अगस्त के बीच में, 93 का प्राइस बैंड है, 7 रुपये का इसका करंट जीएमपी है, 367 करोड़ का इशू का साइज है। 7 रुपये का देखिए जीएमपी शंकेश ज्वेलर्स का, ठीक है अभी तो मतलब शुरुआत होती हुई दिख रही है। देन हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, ये मेन बोर्ड आईपीओ 17 से 19 अगस्त के बीच में एक्शन में आएगा, 2600 करोड़ का इशू का साइज है, 60 रुपये का प्राइस बैंड है और लेट्स सी क्या कर पाता है ये। देन ललिता ज्वेलरी मार्ट, ये अभी दोस्तों ओपन होता हुआ दिखेगा 17 से 19 अगस्त के बीच में। अभी बात ध्यान रखिए सारे आईपीओ जो होंगे ओपन 17 से 19 के बीच में, इनकी एंकर बुक आपको आती हुई देखने को मिलेगी कल के दिन, ठीक है। तो 201 का इसका प्राइस बैंड है, 25 रुपये का जीएमपी है, 1700 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स यहाँ पर क्या हो पाता है। देन टेक्नोक्रैट्स प्लाज्मा सिस्टम्स एक नया एसएमई आईपीओ, ये दोस्तों आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा फ्रॉम 14 to 18 अगस्त, यानी कल से ओपनिंग है इस एसएमई आईपीओ की। 132 का प्राइस बैंड है, 60 करोड़ का इशू का साइज है, 22 रुपये का जीएमपी है। स्काईटेक इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म, ये आईपीओ ओपन होगा 14 से 18 अगस्त के बीच में, 77 का प्राइस बैंड है, 22 करोड़ का इशू का साइज है, जीएमपी करेंटली 0। ईएनएस एंटरप्राइजेस, ये ओपन होगा 14 से 18 अगस्त के बीच में, 33 करोड़ का इशू का साइज है, 92 का प्राइस बैंड है। लेट्स सी यहाँ पर क्या हो पाता है। देन क्रेडेंट कनेक्ट, ये आईपीओ दोस्तों ओपन हो चुका है, बल्कि आज से ओपन हो चुका है, 17 अगस्त तक इशू ओपन रहेगा, 189 का प्राइस बैंड है, 93 करोड़ का इशू का साइज है। एसएमई आईपीओ लेकिन बहुत अच्छा इसमें एक्शन बनेगा, ये आपको मैं साफ कह देता हूँ। जीएमपी भी आप देख सकते हैं 38% का है और ऑलरेडी इशू फुल सब्सक्राइब हो चुका है। देन QNT फूड्स आईपीओ का दोस्तों दूसरा दिन है, कल के दिन बंद होगा, 115 का प्राइस बैंड है, 26 करोड़ का इशू का साइज है, 6 रुपये का जीएमपी, सब्सक्रिप्शन कोई खास नहीं है। प्रमोदिनी मेडिकेयर, ये भी आपको बंद होता हुआ दिखेगा कल के दिन, कोई खास सब्सक्रिप्शन अभी तक आता हुआ दिख नहीं रहा है। देन शिप रॉकेट 34 रुपीज़ का जीएमपी विच इज़ 35%, तो बढ़िया जीएमपी चलता हुआ दिख रहा है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग 74 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है करेंटली, 25-26% के आसपास का जीएमपी करेंटली है। देन दोस्तों इशू आता है मिल्की मिस्ट का जो बंद होने वाला है, 16% का प्रीमियम है, 23 रुपये 50 पैसे का जीएमपी करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। शाम फोम की आज क्लोजिंग है, कुछ खास एक्शन में अभी तक आया नहीं है, जीएमपी ज़रूर है बट अगेन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं लगती है। देन फैशन टेक्सटाइल्स भी आज के दिन बंद होगा, जीएमपी करेंटली 0। मोल बायोडायग्नोस्टिक्स आज दोस्तों आईपीओ का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, 156 का जीएमपी है, 19% का जीएमपी करेंटली चल रहा है। अलॉटमेंट के ऊपर दोस्तों अगला वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे अलॉटमेंट चेक किस तरीके से करना है और उसमें धूत ट्रांसमिशन को भी लेंगे। इन दोनों आईपीओ का आज के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, 270 रुपये का जीएमपी है। देन ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट का अलॉटमेंट भी आज के दिन हमको आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा लीप इंडिया की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी कल के दिन, अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन। 13 रुपये का जीएमपी, अब देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा लिस्टिंग देखने को मिलेगी टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स की कल के दिन, 37 का जीएमपी चल रहा है करेंटली विच इज 17%, देखते कहाँ पे ये लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।